चलिए, तो मैं ये एक दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। ये एक पुराण का कहानी का एक दृश्य है, जिसके माध्यम से आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो हम लोग समझेंगे। जो मेन टॉपिक हमारा है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, इसी कहानी के माध्यम से समझेंगे। अगर ये कहानी आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं एक बार दिखाऊंगा। लेकिन बेसिकली इस कहानी का जो सार है वो मैं बता दूं कि जब माँ काली जो होती है वो क्या करती है कि जब ये एक राक्षस है जिसका नाम है रक्त बीज। अब ये एक इसमें ऐसा क्वालिटी है, ऐसा गुण है कि जब वो माँ काली इसको मारती हैं तो इनके बॉडी से जो भी रक्त गिरता है इसके बॉडी से, तो वो जब जमीन पर जाकर गिरता है स्टूडेंट, तो वहां से उस रक्त से बहुत सारे फिर से राक्षस पैदा हो जाते हैं। और ये फिर पता नहीं चल पाता है कि ये कैसा ऐसे हो रहा है। तो फिर माँ भवानी आती हैं और इनका वध करती हैं। तो वो सब कहानी तो आप बाद में देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी ये अवेलेबल है। लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि ये कैसे होता है। इसके बाद मैं इसी टॉपिक, इसी एग्जाम्पल को लेकर के स्टूडेंट मैं पूरे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए ये थोड़ा सा जो क्लिप है मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये इसका रक्त था, जिससे देखिए नए राक्षस का ये कैसे निर्माण हुआ। यही रक्त बीज है। ये देखिए माँ काली है, ये रक्त बीज का जैसे ही वध इन पर किए, उनके बॉडी से जो ब्लड निकला, देखिए राक्षस कैसे हंस रहे हैं। तो इसमें मेन क्या दिखाया गया है स्टूडेंट कि देखिए ये परेशान हो जाती हैं कि अब कैसे करें कि जितना काट रहे हैं उतना ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है और उतना ही ज्यादा राक्षस का निर्माण हो रहा है। देखिए जब आए उन पर अटैक करने के लिए तो फिर ये आगे बढ़ी, और आगे बढ़ करके जब उनको मारना चाहें तो इसके बाद देखिएगा उनके सरों को जब कलम करती हैं, काटती हैं, तो उससे भी देखिए काटी, देखिए साफ देख रहे होंगे आप कि काट दी। अब काटी तो इसके बाद क्या था कि इनका सर जैसे ही गिरा जमीन के ऊपर और इनसे फिर से रक्त निकला। देखिए स्पीडली रक्त निकलेगा। ये खुश होती हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। तो देखिए इस तरह से जो है जमीन पर गिरने के बाद वो खुश होता है रक्त भी कि और जितना खून गिरेगा जमीन पर उतना ही मेरे सैनिक पैदा होंगे। तो देखिए उनका सैनिक फिर से पैदा हो रहे हैं। देखिए ये बहुत खुश हो रहा है और ये माँ काली इसको देख करके अचंभित हो जाती है कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। देखिए फिर से वो ब्लड जो जो दिख रहे होंगे आप, उसमें फिर से सैनिक डेवलप हो जाते हैं। देखिए तो इस तरह से जो है आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो कहानी है वो ये बतला रहा है कि कैसे उनके ब्लड से कैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। बाद में फिर माँ भवानी आती हैं और इनको अपने तरीके से वध करती हैं, दोनों मिल करके करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तो कहानी आप तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को आज समझाना स्टूडेंट, ताकि मैं इस एग्जाम्पल को लेकर के ये कैसे डेवलप हो रहे थे, ऐसा ही कुछ हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपने जगह पर पहुंचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक पर आकर के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट कि अब उसी कहानी के बेस पर हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना है, ताकि ये जो कहानी हम लोग अभी देखे थे स्टूडेंट, उसके माध्यम से ये फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। पहले वर्ड को आपको समझना होगा, और वर्ड क्या कह रहा है उसको अगर आप समझ गए तो ये आप अच्छे से टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट वर्ड हमेशा आपके लिए कॉमन रहा होगा या नहीं सुने होंगे। तो फ्रेगमेंट टुकड़ा, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जो अब हम लोग पीछे में जो देखे थे उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है जो जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। और ये इसमें भी क्या होगा कि एक पेरेंट जो बॉडी होगा वो क्या करेगा, अपने जैसा इंडिविजुअल को डेवलप करेगा। लेकिन इसमें क्या, कैसे डेवलप करेगा, अपने टुकड़ा से डेवलप करेगा। फ्रेगमेंट हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके अपने टुकड़ा से ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसमें जो पेरेंट बॉडी होता है, इसमें जो पेरेंट बॉडी है,
इसमें जो पेरेंट बॉडी है स्टूडेंट, वो क्या करेगा, ये क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए ये पेरेंट बॉडी जो है वो ब्रेक करेगा, और कितने पीसेस में, दो या दो से अधिक पीसेस में ये क्या करता है, ब्रेक करता है। और फाइनली ये क्या करता है कि उस ब्रेक पार्ट से जितना भी पार्ट ब्रेक, ईच फ्रेगमेंट, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं नए इंडिविजुअल को। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो मेन पेरेंट बॉडी होगा वो क्या करेगा, अपने ही पार्ट के अपने ही, जब वो अपने पार्ट उसका टूटेगा तो टूटने के बाद वो अलग अलग पार्ट से ही एक नए और इंडिविजुअल का निर्माण करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये जो स्पॉन्जेस है, स्टार फिश है, एल्गी में स्पाइरोगैरा है, फंगी में राइजोपस है। तो ये देखिए स्टार फिश का एक एग्जांपल लिए हैं। ये स्टार फिश का क्या है, पेरेंट बॉडी है। ये पेरेंट बॉडी क्या किया, यहां से देखिए ये बिल्कुल ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो ये पार्ट्स जो है अलग हो गए, और ये पार्ट जो हो गया वो अलग हो गया। तो ये पार्ट जैसे यहाँ पे आ गया, आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, और इसमें देखिए ये वाला पार्ट डेवलप हो गया। और ये जो पार्ट आया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आया था, उसमें ये वाला पार्ट डेवलप हो गया। तो इस तरह से, और ये स्टार फिश का एक और खास बात है स्टूडेंट कि इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये इसका कोई सा भी टुकड़ा, अगर आप हल्का सा भी टुकड़ा ये टूटा तो वो उस टुकड़े के माध्यम से पूरे होल बॉडी का निर्माण कर लेता है। तो इसका एक और खास बात है। उसी तरह से अगर स्पाइरोगैरा का देखें, इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। देखिए ये स्पाइरोगैरा का पूरा एक पेरेंट बॉडी है। अब इसमें क्या हुआ कि पेरेंट बॉडी में एक तो हिस्सा यहाँ से कटा, एक हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कटा, और एक नीचे, यानी कि 3 हिस्सा यहाँ पे आपको कटे हुए दिख रहे होंगे। अब ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे है, बीच वाला हिस्सा यहाँ पे है, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे है, और ये तीनों हिस्से क्या कर रहे हैं, इसी के जैसा, पेरेंट बॉडी के जैसा 3 नए इंडिविजुअल का निर्माण कर दिए। तो वो वही वाला रक्त बीज वाला ही कहानी हो रहा है स्टूडेंट, कि जितना इनको काटोगे उतना ही ये क्या करेंगे, उतना से नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। तो आपको वो कहानी के माध्यम से हमने जो समझाना चाहा वो यही था। इसमें भी देखिए जैसे ये फंगी है हमारे, जो राइजोपस है, वो क्या करते हैं, इनमें भी ये देखिए माइसीलियम जो है वो जब खंड खंड में जब टूट जाता है तो वो नए माइसीलियम उनसे ही निर्माण हो जाते हैं। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये फ्रेगमेंटेशन का जो टॉपिक है नाम से ही पता चल गया होगा, और ये जो हमने समझा इससे पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि ये इसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नया टाइप आता है वो आता है आपका रीजनरेशन। ये कुछ अलग नहीं है, इसको एक्सीडेंटली फ्रेगमेंटेशन भी कहा जाता है। ये रीजनरेशन कुछ और नहीं, ये एक्सीडेंटली फ्रेगमेंटेशन है। मींस क्या कि जब भी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी पार्ट को किसी एक्सीडेंटली माध्यम से अगर लॉस हो जाए या टूट जाए तो उसी से वो फिर अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। री मतलब हम लोग जानते हैं कि पुनः, जनरेशन मतलब जनरेट होना, उत्पन्न होना, यानी कि फिर से ये जनरेट कर लेंगे। तो चलिए ये जनरेट होने का जो मेथड है वो 2 तरह से है। मॉर्फोलैक्सिस जो पहला है इसमें, और सेकंड है इपीमॉर्फोसिस। ये 2 ऐसे मीडियम है, 2 ऐसे टाइप्स हैं जिस माध्यम से क्या होता है स्टूडेंट कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। कैसे, जब एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाए तब। यानी कि अगर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में अगर आपको डिफरेंस करने के लिए आ जाए तो फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, और रीजनरेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट, वो एक्सीडेंटली हो रहा है। तो अगर रक्त बीज का अगर बेहतरीन एग्जांपल अगर सेट किया जाए तो वो इसी पर होगा, रीजनरेशन पर होगा। कैसे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, आपने देखा कि जैसे ही रक्त बीज को क्या कर रही थी काली माँ, उसको मार रही थी या उन लोगों को काट रही थी, तो उससे जो ब्लड जब उन लोग नीचे गिर रहे थे तो कैसे ब्लड से वो पूरा फिर से डेवलप हो जा रहे थे। तो उसी तरह से अगर रीजनरेशन का यहाँ पे टाइप देखें तो ये रीजनरेशन क्या होगा कि जब भी इंजरी हो जाए, इंजरी होने के बाद क्या होगा कि इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि वो फिर से डेवलप हो जाएंगे। तो चलिए ये 2 तरह से होते हैं, मॉर्फोलैक्सिस और ये इपीमॉर्फोसिस। ये क्या होता है, मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि पूरे बॉडी
ग्रो फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा फ्रेगमेंट से होल बॉडी डेवलप हो जाता है, यानी कि वही रक्त जो गिर रहा था तो एक रक्त से उतना जो जमा हो रहा था तो उतने सारे रक्त से उतना सारा राक्षस पैदा हो जा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। ये प्लेनेरिया को 3 हिस्सों में, ये एक सर में कट गया, ये बीच वाला पार्ट में कट गया, ये उसका टेल कट गया। अब 3 हिस्सों में ये कट गया। अब ये क्या कर रहा है, राक्षस की तरह क्या कर रहा है, जो हेड वाला पार्ट है, देखिए हेड वाला पार्ट जब इधर आया तो ये डॉटेड लाइन क्या दर्शा रहा है कि वो नीचे वाला पार्ट को बना करके देखिए एक नया प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। अब देखिए अगला जो है मिडिल पीस है। मिडिल पीस देखिए, मिडिल पीस क्या किया, जब आगे बढ़ा तो हेड भी डेवलप कर लिया, टेल भी डेवलप कर लिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट था वो क्या कर लिया, अपर वाला पार्ट डेवलप कर लिया। इस तरह से देखिए प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, रीजनरेशन में क्या है कि मॉर्फोलेक्सिस में क्या है कि पूरा बॉडी पार्ट जो है एक स्मॉल फ्रेगमेंट से ही डेवलप हो जाता है। उसी तरह से हाइड्रा, हाइड्रा एक एग्जांपल ऐसा है स्टूडेंट कि इसको जो है आपको ये ध्यान में रखना कि ऐसे जनरली ये बडिंग मेथड से, अभी हम लोग पढ़ाए हैं कि बडिंग मेथड से ये जनरली ग्रो करते हैं। जब बडिंग बर्ड आता है तब ये मतलब नेचुरली जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं। लेकिन जब इनके अंदर कभी एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाए, हाइड्रा एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाए, तो उनके अंदर भी हमने बताया था आपको कि एक टोटीपोटेंट सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि वह टोटीपोटेंट सेल जो है वो इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हमने बताया था कि वो पीछे वाला लेक्चर में आप देख लीजिएगा, तो वो क्या करते हैं कि उस जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो उससे भी एक नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। और वो उनमें खास बात क्या है हाइड्रा के अंदर कि आप देखिएगा कि 1/6 मिलीमीटर कम से कम वो टुकड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर एक हाइड्रा का अगर हम बात करें, एक हाइड्रा का बात करें इस तरह से, ये हाइड्रा का अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ये हाइड्रा का अगर ये पार्ट टूट गया तो टूट गया तो कम से कम 1/6 मिलीमीटर का होना चाहिए तभी जाकर होगा। लेकिन अगर पीछे जाकर के अभी हम लोग देखें स्टार फिश का, हमने बताया था कि स्टार फिश का अगर छोटा सा भी पार्ट अगर टूट के अगर अलग हो गया तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि वो फिर से डेवलप करे। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है कि कम से कम 1/6 मिलीमीटर का वो टुकड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ये, इसमें क्या हुआ, होल बॉडी पार्ट ग्रो हो जाता है मात्र एक स्मॉल फ्रेगमेंट से। एक छोटा सा फ्रेगमेंट अगर बच गया तो उसी से पूरा बॉडी पार्ट डेवलप हो जाता है, यानी कि रीजनरेट हो जाता है। एक छोटा सा पार्ट, मात्र छोटा सा पार्ट स्टूडेंट, उससे ही पूरे बॉडी पार्ट क्या हो जा रहे हैं, डेवलप हो जा रहे हैं। अब आइए इपीमॉर्फोसिस में क्या है, इसमें छोटा फ्रेगमेंट से पूरा बॉडी डेवलप नहीं होगा। पहला चीज ये ध्यान में रख लेना है आपको। अब ये भी जो है ये सिर्फ क्या करेगा कि अगर एक्सीडेंटली मान लेते हैं कोई पार्ट लॉस हो गया तो उस पार्ट को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। मेन पेरेंट बॉडी रहेगा, उसी के अंदर अगर कोई पार्ट जो पार्ट है उसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर लॉस कर गया तो उसको खाली वो रीजनरेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कट गया तो कटने के बाद क्या होता है कि पूरा बॉडी अब ऐसा नहीं कि कट के गिर गया, अब रक्त बीज टाइप का तो है नहीं हम लोगों का बॉडी। वो क्या होता है कि वो जब कट के फेंका गया या हट गया इंजरी की वजह से तो क्या करते हैं, हमारे वहां के जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके और वहां पे क्या करते हैं, वो जख्म को, वो जो घाव है उसको क्या कर देते हैं, भर देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इपीमॉर्फोसिस में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, यानी कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट हो गया उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यहां पे क्या था कि छोटा सा फ्रेगमेंट से ही पूरे बॉडी निर्माण हो जा रहे थे, यानी कि नए नए इंडिविजुअल बन जा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि कोई पार्ट अगर टूट गया तो उसको खाली रिजनरेट कर लिया जाएगा। तो इसका भी दो तरह है, रिपरेटिव रीजनरेशन और एक होता है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। अब रिपरेटिव मतलब क्या हो गया, ये आप समझिए कि ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेट। जैसे नेल बेड्स, रैबिट्स के अंदर और पिकास के अंदर ये क्या होते हैं, ये जनरली देखने के लिए मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि इसमें क्या है, रिपरेटिव यानी कि रिपेयर करेगा। यानी कि वहां पे जैसे घर का दीवार टूट गया तो घर अगर टूट गया तो उसको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है।
तो इसमें क्या होगा कि एक छोटा सा पार्ट टूटा, पूरा घर नहीं टूटा, एक छोटा सा पार्ट, जैसे बॉडी कहीं पे यहाँ पे अगर टूट गया, कट गया, फट गया, तो क्या होता है कि वहां पे बंडेज लगा दिया जाता है, बंडेज बांध दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को क्या किया गया, रिपेयर कर दिया गया। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, रिपरेटिव रीजनरेशन होगा, यानी कि एक छोटा सा पार्ट जो कट के हटा, उसको क्या होगा कि फिर से वहां पे भर दिया जाएगा। जैसे हम लोगों के अंदर जो नाखून है, कभी अगर आपके नाखून कबड़ गए होंगे पैर में, अगर पत्थर में लग करके, जनरली गांव देहात के बच्चे लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को। बाकी अगर जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो भी ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो नेल्स हैं जब हमारे अलग हो जाते हैं तो फिर से हमारा बॉडी क्या करता है, एक नए नेल्स का डेवलपमेंट करा लेता है। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सर्टेन डैमेज टिश्यू को ये क्या करता है, रीजनरेट कर देता है। अब इसमें देखिए रेस्टोरेटिव, रिस्टोर कर दिया, रीस्टोर कर दिया, यानी कि स्टोर, रीस्टोर करना मतलब क्या हुआ कि कहीं बॉडी पार्ट है, उससे अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया है तो एक नया बॉडी पार्ट को क्या कर दिया, फिर से डेवलप कर दिया। जैसे सेवरल बॉडी पार्ट कैन बी रीडेवलप, यहां पे क्या हो रहा था कि डैमेज पार्ट जो है उसको रिपेयर किया जा रहा था, इसीलिए रिपरेटिव रीजनरेशन। और यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेटिव, यानी कि रीस्टोर कर दिया गया, फिर से इंस्टॉल कर दिया गया। कोई चीज उड़ गया, मान लीजिए मोबाइल डाटा में से कुछ चीज उड़ जाता है तो फिर से रीस्टोर प्ले स्टोर में से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रीस्टोर, यानी कि सेवरल बॉडी पार्ट, जैसे ब्रोकन टेल ऑफ लिजार्ड, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या होता है लिजार्ड के अंदर, कि ये जब भी क्या करती है कि इसको डर हो जाता है कि अब हमको लोग मार देगा, तो अपने टेलवे को गिरा देती है। टेल को जैसे गिरा देती है तो सब कोई टेल, बच्चे लोग टेल देखने में रह जाते हैं और वो भाग जाती है। तो इससे, और वो जब चली जाती है तो उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, सॉरी, ये देखिए, ये एग्जांपल आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इसमें ये एक लिजार्ड है, लिजार्ड को ये देखिए जो सीजर के मदद से, कैंची की मदद से इसके टेल को काट दिया गया। अब वो क्या करता है कि ब्लास्टीमा को डेवलप कर लेता है, और वो क्या करवाता है ब्लास्टीमा से, देखिए ये फिर से अपने टेल को रिजनरेट करा लेता है। तो ये क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इसका लॉस हो गया, ये तो ये क्या किया, रीस्टोर कर लिया। अगर डैमेज, अगर पार्ट का अगर बात किया जाए, अगर इसका नाखून या पैर कट गया या यहाँ पे कोई डैमेज हो गया तो वो क्या होगा, रिपरेटिव में चला जाएगा। लेकिन अगर रेस्टोरेटिव का बात करें तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक ही बॉडी पार्ट जो है वो रिस्टोर कर गया। तो चलिए इसमें अब आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया स्टूडेंट तो आप क्या कीजिएगा, बैक जा करके फिर से इस वीडियो को प्ले कीजिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, एकदम स्लो मोशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि स्लो मोशन कैसे किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं जो अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक खास बात आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि अभी तक जितने भी एग्जाम है, मतलब जब भी इस चैप्टर से, पूरे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी तक आप जैसे बेहतरीन तरीके से आप एकदम पूरे स्क्रीन के सामने बने हुए हैं, एकदम वैसे ही बने रहिएगा। मैं अपना पूरा एनर्जी जो है और जो अपना जो हुनर है, जो इल्म है हमारे अंदर, उसको मैं लगाने का कोशिश करूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझते हैं, और पहले समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है कि ये पहले ये समझिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है और ये किस में पाया जाता है। तो जनरली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर एक और कैरेक्टर होता है अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, एक और रिप्रोडक्शन होता है अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें एंड्रोसियम प्लस गाइनोसियम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद उनके मतलब जो गैमेट्स हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण उससे होता है। लेकिन
उसके अलावा जब प्लांट को ये मन कर जाए कि हमको उससे न डेवलप होकर के किसी दूसरे पार्ट से अगर डेवलप होना है, तो वो मेथड क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक प्लांट अपने या तो स्टेम से, या तो उसके लीफ से, या उसके रूट वाला पार्ट से क्या करे? नए प्लांट का निर्माण अपने जैसा, सेम टू सेम। अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ही क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? कि अपने जैसा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। बार बार मैं बता रहा हूं, इसलिए आप एकदम ध्यान से बना के रखिएगा स्टूडेंट। तो इसमें क्या होता है कि सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट से, सोमैटिक पार्ट कौन कौन हो गए? जैसे स्टेम हो गया, उसका लीफ हो गया, उसका रूट हो गया। जब उसके मदद से हम लोग नए न्यू 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 इंडिविजुअल यानी कि नए प्लांट को डेवलप करते हैं, कब? सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहां पे देखिए, ये पोटैटो के अंदर, ये जिंजर के अंदर इस तरह से ये नोड्स पाए जाते हैं। और ये देखिए लीव्स से देखिए कैसे होता है। तो हमने बताया कि ये स्टेम से, ये लीफ से, ये देखिए रूट से कैसे डेवलप होते हैं, ये रूट से देखिए कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो सोमेटिक पार्ट, यानी कि ये मेन पार्ट नहीं है, एंड्रोसियम गाइनोसियम नहीं है, ये सोमेटिक पार्ट यानी कि बॉडी का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके जो और बॉडी पार्ट है, उससे अगर कोई नए प्लांट का निर्माण हो तो उसको सोमेटिक पार्ट बोलते हैं। और उस प्रोसेस जिससे निर्माण हो रहा है उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होते हैं इसको आपको समझना होगा स्टूडेंट, कि वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होता है कि सोमेटिक पार्ट में, एकदम ध्यान समझिएगा, कि सोमेटिक पार्ट में डिटेचेबल प्लांट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। यानी कि आप ये आलू का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसमें जो ये पूरे स्ट्रक्चर हैं, इसको क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। और अगर इसका अगर बेहतरीन नाम अगर हम लोग जानना चाहें तो इसको क्या बोलते हैं? बड। अभी इधर मैं आऊंगा और इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है, ये इसमें पूछा हुआ है। तो पहला इसका आंसर देता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। तो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि एक ही पेरेंट क्या कर रहा है? नए इंडिविजुअल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। दूसरा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल नहीं होता है, क्योंकि सेक्स सेल कौन से होते हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। तो उससे ये नहीं डेवलप हो रहा है, किसी सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट से ये क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। अच्छा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है ये हम लोगों को समझ में आ गया होगा। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पूरे मेथड में, यानी वेजिटेटिव अगर प्रोपोगेशन होना है तो क्या चीज का जरूरत रहता है? जरूरत क्या चीज का जरूरत रहता है, यानी कि प्री रिक्विसाइट क्या है? तो उसमें मेन जो जरूरत है स्टूडेंट, वो है बर्ड का। यानी कि बर्ड होना जरूरी है। अगर वो स्टेम में हो, या लीव्स में हो, या फिर रूट्स के अंदर हो, यानी कि बर्ड रहेगा तभी हम नए प्लांट का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि बर्ड होना जरूरी है अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाना है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाना है अगर स्टूडेंट, तो बर्ड होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, ये बर्ड क्या है भाई? तो बर्ड भाई इमेच्योर सूट है जो प्रोटेक्टेड होता है इमेच्योर लीफ से। मींस क्या कि अगर देखिएगा कि ये एक बीच वाला पार्ट है, ये क्या है? बीच में अगर सूट वाला पार्ट है स्टूडेंट, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं कि प्रोटेक्टिव जो है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लीव्स पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव लीव्स यहाँ पे होते हैं इस तरह से। और ये जो है बीच में क्या हुआ? ये है हमारा बर्ड, बर्ड है। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये क्या हो गए? आपका लीफ, लीव्स।
तो ये बर्ड हो गए, ये बर्ड हो गए, और ये क्या होंगे, लीव्स। तो ये होना चाहिए, यानी कि बर्ड जो क्या है वो सूट वाला पार्ट है, ये सूट पार्ट है। सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हूं। ये जो है आप अच्छे तरीके से इसको ये जो है वो क्या है, सूट वाला पार्ट है, यानी कि सूट और प्लस लीफ जब आपस में मिल गया तो अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। यानी कि एक बर्ड के अंदर, अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक सूट होगा और उसके अंदर क्या होगा, एक लीफ होगा। तो ये बर्ड है क्या, तो एक इमेच्योर सूट है जो इमेच्योर लीफ से प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है कि जब इसको डैम्प सॉइल में, यानी कि इसको यहां से काट करके जब इसको मिट्टी में लगा दीजिएगा, गाड़ दीजिएगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, स्प्राउट्स हो जाएंगे और न्यू प्लांट क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे, ये न्यू प्लांट का निर्माण कर देंगे। तो चलिए अब बात आता है कि बर्ड्स के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल में बर्ड है क्या। अब ये जो बर्ड होते हैं दो तरह के होते हैं, और ये नोडल होते हैं और एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं। तो जो नोडल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, नोड के पास होगा। यानी कि अगर कोई प्लांट पार्ट है, इस तरह से अगर प्लांट पार्ट है स्टूडेंट, और यहाँ पे लीफ है, ये जो लीफ है, ये जो लीफ है, अगर इस लीव्स के पास, अगर ये अगर हम ऐसे देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर इस लीव्स के पास यहाँ पे अगर कोई बर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल बर्ड, नोडल बर्ड है। अब ये जो नोडल बर्ड है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सिलरी बर्ड होता है और दूसरा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होता है। तो जो एकदम लीव्स के नजदीक हो उसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड बोला जाता है। अब देखिए ये हमारा एक और लीव्स है, एक और ये लीव्स है। अगर इस लीव्स के इस वाले पार्ट में थोड़ा लीफ से दूर हो गया, यहां हो या इससे थोड़ा सा और दूर हो, अगर ये बर्ड जो रहेंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होंगे, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होंगे। यानी कि थोड़ा सा एक्सियल से अगर दूर रहेंगे तो उसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी देखते हैं। यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, यार देखिए लीव्स के पास वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सिलरी बर्ड। थोड़ा सा लीव्स से दूर वाला पार्ट है स्टूडेंट, उसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। यानी कि एक एक्सियल पार्ट से क्या है, अवे है, थोड़ा दूर है, अवे है, थोड़ा दूर है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए स्टूडेंट, कि उसको एक्स्ट्रा एक्सिलरी बोल दिए। तो एक्सिलरी जो बर्ड है, सॉरी ये जो नोडल है, ये नोडल में जो एक्सिलरी बर्ड है और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है, वो आपको अच्छे तरीके से आप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये होते कहां पे है। अब आइए एडवेंटिशियस बर्ड, एडवेंटिशियस बर्ड कहां पे होंगे कि नोड के अलावा कहीं और हो जाए, नोड के अलावा, नोड पर न रहे, नोड पर न रहे, उसके अलावा कहीं हो जाए, जैसे लीव्स में हो जाए, लीव्स में अगर बर्ड डेवलप हो गया, जिससे ब्रायोफाइलम्स के अंदर अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, फोलियर बर्ड। अगर रूट्स के अंदर हो गया तो उसको हम लोग रेडियल बर्ड बोलते हैं स्टूडेंट। अगर स्टेम के अंदर हो गया, तना के अंदर, उसको कॉलिन बर्ड बोला जाता है। तो इस तरह से अब ये सब को हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे। बस आपका कंसंट्रेशन बना के रखिए, दिमाग में घुसा दूंगा, सीधे दिमाग में घुसा दूंगा। बस अब आइए टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग देखते हैं और इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्लांट डेवलपिंग, यानी कि दो प्रकार से नेचुरल सेक्सुअली नहीं, एसेक्सुअली प्लांट को क्या किया जा सकता है, ये प्लांट जो है अपने अपने जैसा प्लांट का निर्माण करते हैं। और एक तो करते हैं, एक तो क्या करते हैं स्टूडेंट, नेचुरली करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, आर्टिफिशियली, जो हमारे द्वारा, यानी कि हॉर्टिकल्चर, एच से हॉर्टी और एच से ह्यूमन। अरे याद रखिएगा, एच से हॉर्टी और एच से ह्यूमन, यानी कि हमारे द्वारा अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरली जो होता है, यानी कि नेचर के द्वारा ही प्लांट का अगर जो निर्माण होगा, वो इतने टाइप्स के होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो उसमें जो नेचुरली होता है वो स्टेम के माध्यम से होता है, रूट के माध्यम से होता है, लीफ के माध्यम से होता है, और टोरियंस के माध्यम से होता है। पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी एक लाइन डायग्राम चार्ट बना के दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, चार्ट बना रहे हैं आपके लिए। बस अब स्टेम में भी क्या देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे होता है, फिर ये सब एरियल या क्रीपिंग स्टेम से कैसे होता है, एरियल स्टेम से कैसे न्यू प्लांट का निर्माण होता है,
बुलबिल से कैसे नए प्लांट का निर्माण होता है, और ये सब किस में आते हैं, स्टेम में। यानी कि ये सब स्टेम का एग्जाम्पल है। सबका फिगर दिखाऊंगा, सबका फिगर, इसलिए अपने कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, सबका फिगर दिखाने वाला हूं। अब देखिए, ये जो अब देखिए प्लांट के मतलब प्लांट का जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन के द्वारा अगर कराया जा रहा है, तो उसमें क्या कराएंगे ह्यूमन, या तो लेयरिंग मेथड से करवा देंगे, वो भी दिखाऊंगा, ग्राफ्टिंग मेथड से करवाएंगे, वो भी दिखाऊंगा, और कटिंग मेथड से करवाएंगे, वो भी दिखाऊंगा, और माइक्रो प्रोपोगेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज इस मेथड का उपयोग करके लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स का, अलग अलग प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वो सब मैं दिखाऊंगा पूरे आपके इसी स्क्रीन के ऊपर। बस आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ में आया होगा, तो बस लाइक करना ना भूले स्टूडेंट, और सब्सक्राइब तो जान ही रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और जब आप लाइक करते हैं ना, तो कसम खा के बोल रहे हैं, टॉनिक मिल जाता है, और फिर से वीडियो बनाने का मन करने लगता है कि एक और स्टूडेंटों के लिए वीडियो फिर से मैं डालूंगा। इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्लूकोज पिला दिया तुम लोग, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लाइक और कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। जब नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो इस पूरे टॉपिक को डिटेल से बताऊंगा, और एक एक को समझाऊंगा, यूं समझा दूंगा, यूं इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।